हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेटीएम की, क्योंकि कंपनी में पिछले कुछ दिनों में 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने रिजाइन किया है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या पेटीएम का शेयर हमें करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पेटीएम में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के रेजिग्नेशंस की, तो पिछले 2 साल में बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन्होंने की कंपनी को छोड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों में 3 और नाम इसमें एडिशन हुए हैं जिन्होंने की कंपनी में रिजाइन किया है। पहला नाम है अभिषेक अरुण का, जो कि इनके पेटीएम बैंक्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। इन्होंने पेटीएम में लगभग 5 साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बिताया था। ये इससे पहले आरबीएल में एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम करते थे, वहां से इन्होंने पेटीएम को ज्वाइन किया था। और इन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में पेटीएम से अपने एग्जिट को अनाउंस किया है। दूसरा जो नाम है वो है रेनू सत्ती, जो कि ऑफलाइन पेमेंट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थी, और इनका छोड़ा जाना है पेटीएम के लिए एक सेटबैक माना जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही लंबे समय से पेटीएम के साथ थी। ये 15 साल इन्होंने लगभग पेटीएम के साथ बिताए। ये मैनेजरियल रोल में इन्होंने ज्वाइन किया था एचआर डिपार्टमेंट में अक्टूबर 2006 में। तब उस टाइम पे बताया जाता है कि पेटीएम की जो स्ट्रेंथ है, जो इनकी वन पेमेंट, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उसमें सिर्फ 70 लोगों के आसपास होते थे। तो इतने लंबे समय से इन्होंने बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट रोल किए। और इसी साल के शुरू में इनको ऑफलाइन पेमेंट का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया था। तो लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और जो भी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस आया था इनका आईपीओ के टाइम पे पेटीएम का, तो उसमें बताया गया था कि जो इनकी 2021 फाइनेंशियल ईयर की सैलरी थी रेणु सत्ती जी की, वो 1.2 करोड़ थी। इसके अलावा इनको 60 लाख का परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉम्पनसेशन भी दिया गया था। और कंपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनको रिटेन किया जा सके, लेकिन फाइनली ये बताया जा रहा है कि जो इनका रोल है वो भवेश गुप्ता, जो कि पेटीएम लैंडिंग के सीईओ हैं, वो एडिशनल रोल लेंगे। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बोला है कि वो 30 और लोग भी सीनियर एग्जीक्यूटिव रोल पे हायर करेंगे, बट अभी के लिए उन्होंने शायद इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि बहुत कोशिश की गई इनको रोकने की, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया। और इनका रीजन बताया जा रहा है कि ये करियर ब्रेक ले रही हैं। बहुत लंबे समय से इन्होंने पेटीएम के साथ काम किया है, तो इसलिए अभी ये करियर ब्रेक ले रही हैं। लेकिन कुछ जानकार मान रहे हैं कि पीछे कुछ टाइम से इनके बहुत सारे झगड़े हो रहे थे, आर्गुमेंट्स हो रही थी भवेश गुप्ता, जो कि पेटीएम लैंडिंग के सीईओ हैं, उनके साथ। तो वो भी एक रीजन हो सकता है। हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली ये बताया है कि ये करियर ब्रेक ले रही हैं। और तीसरा जो रेजिग्नेशन हुआ है वो है अभिषेक गुप्ता का, जो कि लैंडिंग में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। इन्होंने लास्ट ईयर पेटीएम को ज्वाइन किया था एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ लैंडिंग का। इन्होंने भी रिजाइन कर दिया और ये माना जा रहा है कि अपने नोटिस पीरियड को सर्व कर रहे हैं। और अगर इन 3 रेजिग्नेशंस के अलावा और रेजिग्नेशंस की बात की जाए, तो पिछले 2 साल में कंपनी के बहुत सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कंपनी को छोड़ करके गए हैं। इसमें एक बड़ा नाम था अमित नैयर का, जो कि पेटीएम के प्रेसिडेंट थे। ये इनके आईपीओ जो अभी आया था पीछे कुछ दिन पहले, उससे कुछ महीने पहले ही ये छोड़ के गए हैं। इनको गोल्डमैन सैक्स से हायर किया गया था 2019 में। और इनको हायर किया गया था ताकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस को बिल्ड कर पाएं, और उसके ये एज ए हेड हायर किए गए थे। तो इन्होंने भी कुछ महीने पहले छोड़ा है। और अगर कुछ और रेजिग्नेशंस की बात की जाए जिन्होंने कि पिछले कुछ महीनों में कंपनी को छोड़ा है, तो उसमें रोहित ठाकुर थे, जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर थे। अमित वीर थे, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूजर ग्रोथ थे। और इसके अलावा जसकरण सिंह कपानी थे, जो कि हेड ऑफ मार्केटिंग ऑफ पेटीएम थे। तो इसमें कंपनी, हालांकि स्पेसिफिकली जब कंपनी से पूछा गया कि इतने रेजिग्नेशन क्यों हो रहे हैं, तो उस पे उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि रेणु सत्ती का जो रेजिग्नेशन है वो वॉलेंट्री है। तो यानी कि माना जा रहा है कि बाकी लोगों को शायद कंपनी ने ही बोला है जाने के लिए, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि उनका एक रेजिग्नेशन वॉलेंट्री है। इसके अलावा उन्होंने कोई और स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि कुछ जानकारी ये मान रहे हैं कि जो इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव थे, उनको कंपनी पुश कर रही थी कि अपने जो शेयर्स हैं पेटीएम के, वो बेच नहीं सकते हैं। उनको 1 ईयर का लॉक इन लगा रहे थे कि वो 1 साल तक अपने शेयर को नहीं बेच पाएंगे। और इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पे जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने 402 करोड़ 65 लाख के जो अपने शेयर हैं, जब इनका आईपीओ आया है उसमें ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचे थे। तो दूसरे लेकिन सीनियर एम्प्लॉइज पे ये
पाबंदी लगाई जा रही थी कि वो 1 साल तक नहीं बेचेंगे। तो ये भी एक अगेन लाइक इसमें कोई पक्का नहीं है कि ये इसी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट इट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। इसके अलावा अगर कुछ कंपनी में और एम्प्लॉय मूवमेंट की बात की जाए, तो इनके अभिषेक रंजन जो कि पेटीएम मॉल के सीईओ थे, उनको क्रेडिट मेट का हेड बना के मूव कर दिया है। पेटीएम ने क्रेडिट मेट को अक्टूबर 2021 में खरीदा था। ये कलेक्शन प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करता है लेंडर को ओवरड्यू पेमेंट फ्रॉम बोरोवर से कलेक्ट करने में। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें पेटीएम का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो ये कंपनी बहुत ही नई है। अभी कुछ टाइम पहले ही स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्ट कराया गया था। इसका 2150 का इशू प्राइस था, लेकिन इसकी डिसअपॉइंटिंग लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद शेयर काफी नीचे तक गया था। हालांकि उसके बाद इसने कुछ रिकवरी दिखाई थी, लेकिन दोबारा से जब से एंकर इन्वेस्टर की बुक खुली है, तो दोबारा से इसका शेयर काफी ज्यादा नीचे गिरा है। और पिछले 1 महीने में देखा जाए तो इन्होंने लगभग 22% की गिरावट दिखाई है, और अगर हम इशू प्राइस से देखें तो शेयर लगभग 40% नीचे है। हालांकि पिछले 1 वीक में ये लगभग 3.25% ऊपर बढ़ा है, और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 1839 बताते हैं, हायर साइड पे 2579 और लोअर साइड पे 1682। यानी कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है 1369 के आसपास, तो ये बोला जा सकता है कि अपने लोएस्ट टारगेट प्राइस से भी नीचे अवेलेबल है। यानी कि टिकर टेप के हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग है काफी अट्रैक्टिव है। हालांकि अगर इसके फंडामेंटल्स को देखें तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 88,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अदरवाइज एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो वैल्यूएशन इस टाइम पे इसका सेंस नहीं बनाता है। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं तो शायद आप करंट प्राइस पे ले सकते हैं, आने वाली कुछ भी किसी भी करेक्शन पे इसको ले सकते हैं। शायद ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे बहुत दूसरे ऐसे शेयर्स हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल हैं। जैसे कि इवन जो हमारे टॉप बैंक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सभी की प्राइसिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो मुझे लगता है कि उसमें लेना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर आपको पेटीएम में लेना है तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी और करेक्शन आने दे, मे बी 1200 के आसपास अगर ये मिलता है तो प्रोबेबली इसको कंसीडर किया जा सकता है। बट अभी करंट प्राइस पे अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप लीजिए, क्योंकि टिकर टेप के हिसाब से इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से 20 से इवन 90% तक की रिटर्न दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्योंकि दूसरे शेयर्स भी बहुत ही अच्छे वैल्यू पे अवेलेबल है, तो हमें उनको लेना चाहिए, और इसमें और भारी करेक्शन आए तो तब इसको कंसीडर किया जाना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे, और अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।